Welcome everyone. Today we are going to cover chapter 2, Understanding Secularism, class 8. So imagine yourself as a Hindu or Muslim living in a part of United States of America where Christian fundamentalism is very powerful. Suppose that despite being a US citizen, no one is willing to rent their house to you. How would this make you feel? Would it not make you feel resentful? What if you decided to complain against this discrimination and were told to go back to India? Would this not make you feel angry? Your anger could take two forms. First, you might react by saying that Christians should get the same treatment in place where Hindu and Muslims are in a majority. This is a form of retaliation. Or you might take the view that there should be justice for you. You may fight, stating that no one should be discriminated against on ground of their religious practices and beliefs. This statement rests on the assumption that forms of dominations related to religion should end. This is the essence of secularism. In this chapter, you will read more about what this means in the Indian context. अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म में ये कहा जा रहा है कि आप इमेजिन कीजिए कि आप हिंदू या मुस्लिम हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रह रहे हैं जहाँ पे क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आप मानिए कि आप यूएस सिटीज़न हैं पर आपको वहाँ कहीं भी रेंट पे घर नहीं मिल रहा है, तो आप कैसा फील करेंगे, कैसा महसूस करेंगे? क्या आपका मन विद्रोह नहीं करेगा? और यदि आप इसके खिलाफ़ कंप्लेन करते हैं, इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ़ कंप्लेन करते हैं और आपको ये कहा जाए कि ठीक है आप भारत वापस चले जाइए, तो क्या आपको नाराज़गी नहीं होगी? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? तो आपका गुस्सा जो है ये दो फॉर्म ले सकता है, दो तरह से आप रिएक्ट कर सकते हैं। एक तो आप ये रिएक्ट कर सकते हैं कि जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी में है वहाँ पे क्रिश्चियंस के साथ भी ऐसा ही सलूक होना चाहिए जैसा कि यूएसए में आपके साथ हो रहा है। और दूसरा तरीका ये है कि आप ये सोचें कि ठीक है किसी के भी साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और किसी भी ग्राउंड पे, खास करके धार्मिक आधार पे, धार्मिक प्रैक्टिसेस पे और विश्वासों के आधार पे किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इस चैप्टर में, जो कि सेक्युलरिज्म चैप्टर का नाम है, इसमें हम यही पढ़ने जा रहे हैं। इसी के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे।